हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ और बजे हैं शाम के 5। आप देख सकते हो शाम हो चुकी है। एज यूजुअल अपने बेस्ट प्लेस पे आके बैठी हूँ जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, स्टेयर्स के पास आकर के, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना शाम को। और गर्मियों में शाम को और सर्दियों में दोपहर में जब धूप आती थी तब मैं यहाँ बैठती थी। आज का व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ और आज अभी मैं बनाने जा रही हूँ मंचूरियन फ्राइड राइस, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले ही। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ गोलगप्पे मैंने कल रात को बनाए थे, शाम को बनाए थे, वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं इतनी प्रो नहीं हूँ, मैंने भी सेकंड टाइम ही बनाया, लेकिन मैं रेसिपी फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी क्योंकि वो खिल गए थे। तो मैंने सोचा नहीं भी खिलते तब भी मैं शेयर करती, क्योंकि हर कोई प्रो नहीं होता और गलतियाँ होती हैं, इट्स ओके। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो मैं आज करूँगी। पुच्चू गई अभी ट्यूशन और मंचूरियन की फरमाइश मम्मी जी की है, मतलब उनको पसंद है मंचूरियन, जो मैंने पहले ही बताया था कि उनको अच्छा लगता है। उनको मतलब उनका मन बस चले महीने में 2-4 बार बनवाएं, उनको इतना पसंद है। तो वो उन्होंने मेरे को बोला था 3-4 दिन पहले की मंचूरियन बनाने के लिए, और वो पत्ता गोभी ला के रख दिया था उन्होंने। तो फिर उसके बाद में तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बना नहीं रही थी, पर आज मुझे अच्छा फील हो रहा है तो मैं मंचूरियन बना रही हूँ। और MTR का इडली का रेडीमेड मिक्स आता है, वो इडली बन रही है और चटनी बना रही थी। तो MTR मिक्स मैंने मम्मी जी को ही दे दिया कि इडली का काम आप कर लीजिए, क्योंकि उसको मिक्स करके बस ऐसे ही बनाना है, वो इंस्टेंट बन जाता है। और चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा चेहरा डल लग रहा हो और अगर आप लोगों को मैं थोड़ा मेरे चेहरे पे ग्लो नज़र नहीं आ रहा हो तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। लेकिन इट्स ओके, ये भी एक टाइम है प्रेगनेंसी का जो निकल जाएगा। तो मुझे भी अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी आंखें छोटी छोटी से हो रही हैं और मेरे अंदर एनर्जी कम है, लेकिन होना है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, तो इट्स ओके। अब देखते हैं कब तक ऐसा टाइम निकलता है, उसके बाद ये टाइम भी निकल जाएगा। तो इस टाइम और ये बैकग्राउंड नॉइज़, जब भी वॉइस ओवर करने लगो ना यहाँ पे बैठ के स्पेशली, तो कोई ना कोई वेंडर आते रहते हैं और ऐसे बैकग्राउंड नॉइज़ होता रहता है। तो ये हमारा BTS प्रॉब्लम है वीडियो रिकॉर्डिंग करने का। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि ऐसे ये फेज़ भी लाइफ का है, निकल जाएगा, इसको भी इंजॉय करना चाहिए। और मुझे हमेशा से ऐसे लगती है जैसे मेरी आँखें सोई सोई सी हैं, सूजी सूजी सी हैं, और कोई मेकअप करने का और तैयार होने का बिल्कुल सच बताऊँ तो मन नहीं करता। बस ऐसा लगता है आराम करूँ और आराम करूँ। हाँ, खाना पीना बनाना ही है, वो तो मेरी ड्यूटी है, तो वो बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरा मन करता है अभी थोड़ा रेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए होगी। पुच्चू का बर्थडे आ रहा है, मुझे बहुत काम करना है, तो सारा व्लॉग में शूट करूँगी कि कितना काम करना है मुझे और क्या क्या करती हूँ मैं। तो आप लोग इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक कहावत सुनी है आपने कि शर्ट का बटन है तो शर्ट भी खरीद लेते हैं। बस मैंने वही काम किया आज कि बहुत सारी चटनी पड़ी थी समोसों की, तो मैंने सोचा गोलगप्पे बना देती हूँ, मीठी चटनी पड़ी है। तो गोलगप्पे बनाने के लिए मैं 2 कटोरी सूजी ले रही हूँ, आप देख सकते हो छोटी सी कटोरी, उससे 2 कटोरी सूजी ले रही हूँ। बेकिंग पाउडर जो मीठा सोडा आता है हमारे पास, वो ले रही हूँ चुटकी भर। अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, बिल्कुल चुटकी भर, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना वरना बिल्कुल ख़राब कर देगा। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। और मैं गोलगप्पा शायद ये सेकंड टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम इतना अच्छा बना नहीं था, सेकंड टाइम फिर से ट्राई कर रही हूँ। और तेल को गुनगुना किया है मैंने, 3-4 चम्मच तेल होगा इसमें, इसको गुनगुना करके तब मैंने इसे मिक्स कर दिया है। और ये सेकंड टाइम में जैसा बनेगा, मतलब जिस तरह से खिला विला है आप लोगों के सामने ही बिल्कुल मैं बना रही हूँ। कोई भी मैं प्रो नहीं हूँ उसमें और बहुत अच्छे गोलगप्पे नहीं बनाती हूँ, लेकिन सेकंड टाइम में ठीक ठाक बन गए थे। तो मैंने सोचा चलो यार बता देती हूँ कैसे बनाए मैंने, क्योंकि गोलगप्पे बनाना ना मेरे को बड़ा टफ सा लगता था, कभी मेरे गोलगप्पे नहीं खिलते थे। और उसके बाद गर्म पानी किया मैंने, उसी कटोरी से जिससे नापा था मैंने सूजी को, उसी से मैंने 1 कटोरी पानी डाला है। तो आप देख सकते हो सूजी थोड़ा गीला ही है, आप गूंदना आटे की तरह, लेकिन क्योंकि ना सूजी जो है पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, पानी गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं, गुनगुने पानी में किया है मैंने। और उसको थोड़ा गीला ही मैंने गूंदा, और गूंदना बहुत अच्छे से हमें सूजी को। तो आप देखिए मैंने तो थोड़ा सा ही दिखाया है, लेकिन कम से कम मैंने 5-10 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से गूंदा है, बिल्कुल जोर लगा लगा करके, क्योंकि यही सब ट्रिक्स होते हैं जिससे गोलगप्पे खिलते हैं। ट्रिक्स तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जैसे कितनी नॉलेज होगी ना मुझे गोलगप्पों के बारे में, लेकिन ट्रस्ट मी मैं भी सुन के ही बता रही हूँ कि ऐसे ट्रिक्स होते हैं कि गूंदने से गोलगप्पे खिलते हैं, इसलिए मैं गूंद रही हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि इसको बहुत अच्छे से गूंदना है और फिर उसको ढक करके 15 से 20 मिनट रख दीजिए। और उसके बाद मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि खाना भी तो बनाना है गोलगप्पों के साथ साथ, तो आटा गूंद रही हूँ। उधर मैंने सब्जी भी रख दी थी। और इसका मसाला बनाने के लिए, पानी का मसाला बनाने के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले को फ्राई किया है, जिसमें जीरा, काली मिर्च,
लाल मिर्च है उनको हल्का सा रोस्ट किया है मैंने, और यहाँ पे देखिए धनिया का पत्ता और अदरक लिया है मैंने। लाल मिर्च ली है इसलिए हरी मिर्च नहीं डाली, आप लाल नहीं डालोगे तो आप हरी डाल लेना। उसके बाद धनिया का पत्ता धो करके मैंने अच्छे से उसको ग्राइंड कर लिया अदरक के साथ। और जितना मसाला मैंने रोस्ट किया था ना, खड़ा मसाला, वो भी मैं इसी के अंदर डाल दूंगी, जिसमें जीरा होगा, काली मिर्च होगी और लाल मिर्च। ये पानी का मसाला ही बन रहा है, और आलू का मसाला भी इसी से हम बना लेंगे। मतलब आलू बनाने के बाद इसको थोड़ा सा हम उसमें डाल देंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और मीनवाइल मैंने इमली ना फूलने के लिए डाल दी थी कटोरी में, क्योंकि इमली का टाइम लेता है इमली फूलने में, तो उसको पानी में डाल दिया था मैंने कि इमली फूल जाए। उसको मैश करके हम कैसे यूज़ करेंगे वो आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको एक फाइन पेस्ट बना दिया है। पेस्ट बनाते टाइम इसमें नमक मत डालिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता पेस्ट कम होकर कितना कम होगा। तो जब वो देख लेंगे हम इसकी क्वांटिटी, फिर उसके हिसाब से मैंने काला नमक डाला है इसमें। और इमली का पानी देखिए इस तरह से मैंने फूलने डाला था, तो इमली का पानी कितना गाढ़ा हो गया। इसमें छोटे छोटे चंक्स, पल्प, बीज, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप उसको या तो छान भी सकते हो और मेरी तरह से हाथ से भी निकाल सकते हो, लेकिन हाथ धो करके अच्छे से करना है हमें काम। उसके बाद इमली के पानी को मैंने मिला दिया हमारे धनिया वाले पेस्ट में, और उसको एक बार और मैं ग्राइंड कर लूँगी। और देखिए किस तरह से पेस्ट बनके तैयार हुआ है। तो जितना हमें पानी बनाना है उतना पेस्ट मैंने लिया है, कम से कम होगा 2 से 3 चम्मच पेस्ट होगा ये, उतना लेके मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद आप टेस्ट देख सकते हो कि इसमें नमक कितना कम है या मिर्च कितनी कम है, तो लाल मिर्च डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो। मैंने काला नमक यूज़ किया है, और थोड़ा सा वाइट नमक जो होता है नॉर्मल जो हम खाते हैं वो भी यूज़ किया है। तो मुझे जितना पानी बनाना था उस हिसाब से मैंने सब कुछ कर लिया। और इमली जो बचा हुआ था पल्प, मैंने उसमें पानी डाल के रख दिया था, और फिर मैंने उसका पानी भी यूज़ कर लिया, क्योंकि कुछ भी वेस्ट करना तो अच्छी बात नहीं है ना। जब उसमें कुछ चीज़ें हैं तो उसको यूज़ कर लिया जाए। और हरा धनिया तो पानी मच नीडेड है, बहुत ही फ्रेशनेस इसके अंदर ऐड करता है वो। और अगर आपके पास बूंदी है तो आप बूंदी भी डाल दीजिएगा। मेरे पास बूंदी नहीं थी तो मैंने बूंदी ऐड नहीं किया है। पानी बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी बना था। उसके बाद मैं इसमें डाल दिया चाट मसाला 1 पैकेट। अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज आप नींबू भी डाल सकते हो, खट्टा नहीं हुआ इमली से तो। अब आलू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कुछ आलू बॉईल कर लिए थे और उनको छील लिया है। और उसके बाद ना ये जो कल पार्टी के लिए हम लेकर आए थे प्याज व्याज में बहुत सारा दे दिए थे, तो मैं उन्हीं का यूज़ कर रही थी बेसिकली। उनके चक्कर में मैंने इतनी चीज़ें बना दी कि ये सब खत्म कर देती हूँ। तो प्याज ही मैंने काट करके डाल दिया, उनको वेस्ट करने से अच्छा काट के डाल दिया। कुछ सलाद में खा लेते, पर बहुत सारा प्याज था। और जो हमने धनिया का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें मैंने नमक ऐड जो किया है वो काला नमक ऐड किया। काला नमक ना एक डिफरेंट टेस्ट देता है आपके इमली ये गोलगप्पों के पानी में और आलू में। वो जो हम रेगुलर नमक खाते हैं उससे अलग टेस्ट। उसके बाद इसमें ऐड किया मैंने हरा धनिया। और देख लीजिएगा आलू भी थोड़ा सा अच्छा सा स्पाइसी सा खट्टा सा बने, क्योंकि आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। आपको और तीखा करना है तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो, हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो इसके अंदर। तो बच्चों को देना था इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। और देखिए आलू इस तरह से मैश करके तैयार हो गया। अब ये चटनी जो इतनी सारी आ गई थी समोसों के साथ, तो मैंने इनके लिए ही मैंने गोलगप्पे बनाए। बस एक चटनी थी ये, और बाकी चीज़ें इतनी बना डाली मैंने। उसके बाद ये जो गोलगप्पों के लिए आटा लगाया था मैंने, उसको मैं मैश करके देख रही थी कैसा है। तो थोड़ा सा टाइट हो चुका था, क्योंकि मैंने बोला था पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन इतना टाइट नहीं था। एक आटे की तरह नॉर्मल इसका डो तैयार हुआ था। तो इसको बहुत अच्छे से ना हथेली से मला मैंने, और थोड़ी देर इसको गूंदा मैंने। तो इसमें भी कम दिखा रही हूँ मैं, लेकिन 10-15 मिनट तक आप इसको गूंदिएगा, क्योंकि सबसे मेन टिप है ये कि इसको अच्छे से गूंदना है, थोड़ी रेस्ट के लिए रखना है। बाकी ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है कि आपको किस तरह से करना है, क्योंकि हम बनाते बनाते ही सीखते हैं, किसी से बताने से हम नहीं सीखते। जब तक हम खुद से एक्सपेरिमेंट ना कर ले, कुछ खराब ना कर ले थोड़ा सा, तब तक हम अच्छा बना ही नहीं सकते। तो उसके बाद मैंने कुछ लोई काट के रख दी, उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रख दिए। ये बॉल्स भी थोड़े बड़े थे तो मैंने इनको और छोटा छोटा किया। उसके बाद ना मैं इसमें तल रही थी इसको, क्योंकि जो मेरे पास छोटा सा तलने वाला था, मैं सोची थी कढ़ाई क्यों गंदी करूँ एक गोलगप्पे के लिए, तो मैं इसमें तल लेती हूँ। पर यहाँ पे तेल कम था, तेल थोड़ा और होना चाहिए था जिसमें गोलगप्पे पूरे डूब जाए। फिर भी ये खिले थे थोड़े थोड़े। फिर उसके बाद राहुल आया, राहुल ने कहा कि इसमें ना अच्छे से नहीं हो पाएगा, मतलब हो तो जाएगा लेकिन तेल बहुत सारा चाहिए होगा पूरा ऊपर तक भरे, तभी गोलगप्पे हमारे बहुत अच्छे खिलेंगे। तो राहुल ने इसको फिर जुगाड़ किया, राहुल ने मेरी हेल्प करी, तो वो सबसे अच्छा लगा मुझे कि वो आ गए मेरी हेल्प करने लग गए। और उसके बाद उन्होंने इसको छोटे से बर्तन में डाला तेल को, और उसमें गर्म किया जिसमें हम तड़का लगाते हैं, और गोलगप्पे काफ़ी खिले बने। और फ्लेम आप हाई रखिएगा, तेल हमें गर्म चाहिए होता है, तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे गोलगप्पे नहीं खिलेंगे। तेल गर्म चाहिए होता है, और कोई एक साथ में वो सेकने वाला इस तरह से तेल हल्का ऊपर ऊपर डाल के दबा दबा के आप बनाइएगा ना, आपके गोलगप्पे खिल जाएंगे। और हम दोनों ने मिलकर क्या मस्त गोलगप्पे बनाए, इतना टेस्टी पानी उतना ही टेस्टी गोलगप्पा। और गोलगप्पे कितने क्रंची बने थे वो दिखाने के लिए मैं आप लोगों को एक गोलगप्पा फोड़ के दिखाती हूँ। आपको उसकी आवाज़ से पता चल जाएगा कितनी क्रंची बने थे मेरे गोलगप्पे।
तो आप देख सकते हो कितना अच्छा क्रिस्पी सा बनके गोलगप्पा तैयार हुआ है। सूजी का गोलगप्पा है पूरी तरह से, तो आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ी देर ख़राब बनेगा, कभी कभी पिचकेगा भी, कुछ कुछ पिचके थे मेरे भी, लेकिन वो पापड़ी बन जाएगी, पापड़ी खा लेना। पर बना के ज़रूर ट्राई करना, ख़राब वराब होगा 1-2 बार तभी अच्छा लगेगा। और इस तरह से फिर हमने गोलगप्पे खाए और बहुत ही यमी बने थे। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बनाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया था, लेकिन मेरे अंदर ये है कि मेरे को कुछ बनाने का मन करेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अरे अगले दिन की क्लिप है जब पुच्चू ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो चुकी है। वो ट्यूशन जा रही है, जो शाम से मैंने ब्लॉग शुरू किया था वो कल रात की क्लिप थी जो मैं आपको दिखा रही थी कल शाम की। तो यहाँ पे जो पुच्चू ट्यूशन जाने के लिए तैयार थे, कहती मेरी ब्लॉगिंग की कर रही हो जाते हुए। तो मैंने कहा चला यहाँ से ब्लॉगिंग शुरू करी तो दिखा दूँ तो ट्यूशन कैसे जाती है। तो फिर पुच्चू गई, पुच्चू को उसके पापा छोड़ने गए। पहले तो मैं जाती थी, लेकिन अभी मैं नहीं जा रही क्योंकि दूर जाना पड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ जाते जाते। और मैं नीचे जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो पुच्चू जा रही है अब ट्यूशन अपने पापा के साथ। और मैंने बताया था मम्मी जी को मंचूरियन खाना था, तो मैं चाय बना के ले आई। उसके बाद मंचूरियन की सब्जी मैं लेकर आ गई और वो काट रही थी मैं बैठ। और मम्मी जी ने चटनी के लिए चना दाल भिगो रखा था फ्राई करके, उसमें मैंने मूंगफली डाली रोस्टेड और थोड़ा सा अदरक लहसुन ये सब डाला, चटनी बना रही थी मैं उसकी। और यहाँ मैंने सबको चॉपर में चॉप कर दिया, जितनी सब्जियां मैंने काटी थी। और मैं इसमें चुकंदर भी काट के डाला, वो भी चॉपर में चॉप कर दिया। और जो चीज़ें मैंने फुला के रखी थी उनको मैंने ग्राइंड कर दिया। और बहुत सिंपल चटनी बना रही हूँ मैं। इमली का जो पानी बचा हुआ था मैंने वो यूज़ किया है इसको बनाने में चटनी को, ताकि चटनी खट्टी हो जाए। और इसमें मैंने नमक बाद में डाला जब मैं इसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ, जिसमें मेरे पास राई नहीं थी, पर मैंने करी पत्ता, काश्मीरी मिर्च, हींग डाल करके इसमें मैंने तड़का लगा दिया था। इडली नीचे मम्मी जी बना रही थी, तो इडली का क्लिप मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, लेकिन चटनी बहुत ही यमी लग रही थी खाने में। बहुत सिंपल सी थी और बहुत जल्दी बनने वाली चटनी थी। बस इसमें मैंने रोस्टेड मूंगफली और रोस्टेड जो चना दाल है वो डाला था। और ये देखिए मंचूरियन बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं। और किचन जो है ना, ऐसा खाना बनाने के बाद कितना मैसी होता है मैं वो भी दिखा रही हूँ। कि हम खाना तो बना लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि हमारा किचन बहुत साफ रहता है, किचन भी उतना ही गंदा होता है, इसको साफ करना ही पड़ता है दोबारा। और उसके बाद अब देखिए मंचूरियन बॉल्स बहुत अच्छे परफेक्ट बन के तैयार। कल का मंचूरियन बहुत टेस्टी बना था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं काम कर ही रही थी तभी पुच्चू ट्यूशन से आई। ये ट्यूशन 5 बजे जाती है, 7 बजे तक आती है। तब तक घर में थोड़ा सा सुकून रहता है, शांति रहती है और मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, वरना ये आते के साथ तो जो हंगामा करती है। तो मंचूरियन बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। और पुच्चू ने भी इसके साथ रोटी खा ली थी मंचूरियन के साथ। तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।